कथा भाई वसावा जी की। छठे गुरु श्री हर गोविंद साहिब जी पहले 5 गुरुओं में से अलग ही कोतक करने लगे थे। आपने भक्ति की रक्षा के लिए सिक्खी में अलग तरह के विचार सोचे थे। उन्हें मीरी पीरी का मालिक भी कहा जाता है, क्योंकि आपने 2 तरह की तलवारें पहनी हुई थी। श्री अकाल तख्त की रचना करके आपने सिखों को हुक्म दिया कि वे सुंदर से सुंदर घोड़े खरीद कर अमृतसर ले आए। जो सिख काबुल, कंधार या और कई मुसलमान देशों में रहते थे या जिन सिखों का उधर आना जाना रहता था, उन्हें अलग से हुक्म दिया था कि अच्छे से अच्छी नस्ल के घोड़े आते जाते देखते रहें। माला फेरने वाले सिखों को जंग लड़ने की जांच भी सिखाई जाती थी। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। इन सिखों में से एक सिख थे जिसका नाम भाई वसावा जी था। वह बलख बुखारे में रहते थे और वह घोड़े खरीदने का अच्छा व्यापारी थे। प्रभु की कृपा से उसके पास धन माल की कोई कमी नहीं थी। उसका एक लड़का था और दोनों आप थे। उसके लड़के की उम्र कोई 12 वर्ष के करीब थी। वह माँ बाप का लाडला पुत्र था। एक दिन की बात है कि गुरुजी ने भाई वसावे को प्रश्न किया कि वे ईरान से घोड़े खरीद कर ले आए, परंतु यह काम वही कर सकता था जो वहाँ का वसनीक था। यह सोचकर गुरुजी ने भाई वसावे की तरफ एक सेवक भेजा। वह सेवक सफर पूरा करता हुआ भाई वसावा जी के पास पहुँच गया और उसने गुरुजी के कहे हुए वचन उसे कह सुनाए। कई दिनों के बाद वह गुरु का सिख भाई वसावे के पास पहुंचा। पंजाब से गए हुए सिख को देखकर भाई वसावा तो और उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने गुरु के सिख के चरणों में हाथ लगाकर उसे जी आया कहा। उसकी घरवाली ने पानी गर्म किया। भाई वसावे ने सिख के पैर धोए और दूध पिलाया। आदर सत्कार कर सुंदर पलंग उसके लिए बिछा दिया। सबसे पहले भाई वसावे ने अपने गुरु, अपने देश पंजाब और श्री हरमंदिर साहब के बारे में पूछा। आखिर में उसने पूछा कि बड़ो भाग्य वाला हूँ जो गुरुजी ने मुझे याद किया। बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सब कुछ ही गुरु का है, मैं तो उसका सेवक हूँ। सेवा करना ही सिख का धर्म है। उस सिख ने कहा, भाई वसावा जी, गुरुजी आप पर बहुत खुश है। उन्होंने आपको संदेशा भेजा है कि वह वहाँ से ईरानी घोड़े खरीद कर ले आए। आपके पास गुरुजी ने मुझे इसलिए भेजा है कि आप वहाँ के घोड़े खरीद ले आए। इसके बाद मैं उन्हें आगे पंजाब में ले जाऊंगा। यह गुरुजी का हुक्म है कि यह काम जरूर करना है। बहुत अच्छा, मैं सुबह ही जाता हूँ और घोड़े खरीद कर ले आता हूँ। सुबह होते ही भाई वसावा जी घोड़े खरीदने के लिए चल पड़े। अपने पुत्र और पुत्री को हौसला दिया कि वह गुरुजी के लिए घोड़े खरीद कर जल्दी ही यह पूरा काम करके आ जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों चल पड़े। सफर काफी लंबा था, इसलिए वे सुबह जल्दी ही रवाना हो गए। अभी कोई सफर का तीसरा हिस्सा ही पूरा किया था कि पीछे से कोई तेज घोड़ा दौड़ाकर उसके पास आ गए। उस आदमी ने उनके पास पहुंचकर बताया कि वह कोई बुरी खबर लेकर आया है। कहने लगा, भाई वसावा सुन ले, तेरा लाडला पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए तेरी पत्नी ने मुझे भेजा है कि आप वापिस आ जाएं और जाकर अपने बच्चे का दाह संस्कार करें। उस सिख ने कहा, दाह संस्कार करने के बाद घोड़े खरीदने के लिए चले जाना। उस सिख के मुंह से ये वचन सुनकर भाई वसावा जी घबराए नहीं। उसके चेहरे पर उदासी के निशान तक न आए और खुशी दिल से कहने लगे, वीरा जो कुछ होना था सो हो गया। मेरे लड़के ने इतने ही दिन जीना था तो उसने जी लिया। मासूम
मासूम ही था, कोई पाप नहीं किया, जो कुछ मालिक ने किया अच्छा ही किया है, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। क्या वह मेरे पीछे जाने से जीवित हो जाएंगे? अगर मेरे वापस जाने पर उसने जीवित नहीं होना तो मेरा पीछे जाने का क्या फायदा है? मैं मोह माया के चक्कर में आकर वापस चला जाऊं? मैं अपने गुरु से झूठा नहीं पढ़ सकता। आप पीछे वापस चले जाएं और मेरी पत्नी को संदेशा दें कि वह ज्यादा न रोए। ज्यादा रोने धोने से अब कुछ होने वाला नहीं है। का भाना मीठा मान ले, जो वस्तु हमारी नहीं थी वह हमारे पास नहीं रही। अगर अकाल पुरख ने हमें बच्चे का सुख देना है तो वह हमें और दे देगा, नहीं तो इस संसार में दोनों ही अच्छे हैं। उसने उस संदेशे लाने वाले को कहा, पुत्र का संस्कार चंदन की लकड़ी डालकर करना। मैं गुरुजी के लिए घोड़े खरीद कर जल्दी ही आ जाऊंगा। संदेशा देने वाले ने बहुत समझाया, परंतु भाई वसावे ने उसकी एक भी बात न मानी। वे आगे की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे थे, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर कोई भी चारा न देखकर संदेशा देने वाला वापस आ गया। उसने घर आकर भाई वसावे की पत्नी को सब कुछ समझाया। भाई वसावे की पत्नी भले ही एक बच्चे की माँ थी, माँ को पुत्र बहुत प्यारे होते हैं, परंतु धन्य है वह वसावे की पत्नी जिसने अपने पति की बात को सिरे चढ़ाया। उसके बाद वह रोई पीटी नहीं, उसने अपने पुत्र के सूखी आंखों के साथ उसे अग्नि भेंट किया और वाहेगुरु के बाणे को मीठा करके माना। पूरे 5 महीने घोड़े खरीदने के बाद वे घोड़े जो भाई वसावे के पास आया था उसके साथ मिलकर रामदासपुर पहुंच गए। भले ही अंतर्यामी सतगुरु भाई वसावे के सिखी सिद्ध को जान गए थे, फिर भी उसके साथ वाले सिख ने भाई वसावे के पुत्र मरने की सारी कहानी सुनकर प्रसन्न हुए। छठे पातशाह मीरी पीरी के मालिक ने भाई वसावे को जोड़ी पुत्रों की बख्श दी और कहने लगे, जा भाई वसावा, तेरे घर 2 पुत्र होंगे, पहले एक था अब जोड़ी हो गई। अगर गुरु पर तुम्हें भरोसा है तो वाहिगुरु को भी तुम पर भरोसा है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। पुत्रों के वर लेकर भाई वसावा अपने घर आ गए। 3 वर्ष बाद वे वचन पूरे हुए, उसके घर 2 इकट्ठे पुत्र हुए। भाई वसावे का इस संसार में नाम रह गया। पुत्र बड़े होने पर वह 3 वर्ष बाद गुरुजी के दर्शन के लिए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर आए। इसी तरह वह हर 3 साल बाद अपने पुत्रों को दर्शन कराने के लिए अमृतसर आया करते थे। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु के हुक्म का पालन करना चाहिए। उस कार्य को करने में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए भाई वसावे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उसकी तरह अपने मन को गुरु के प्रीत पर अपनी गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अपने मन को डोलने नहीं देना चाहिए। यही विश्वास ही प्राणी की नैया पार कर सकता है।